अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 68 प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। सबक नंबर 68 ज़माने हाल गैर मुतय्यन और ज़माने हाल इस्तिमरारी मजहूल। दोस्तों, तमाम एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ मुकम्मल कर लेने के बाद आज से हम पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल की किस्में पढ़ने वाले हैं। टेंस के मुतालिक यानी इस टेंस के मुतालिक पैसिव वॉइस के मुतालिक वजाहत इससे पहले वाली वीडियो यानी सबक नंबर 67 में गुजर चुकी है। आज हम दो टेंसेस एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ़ेल मजहूल के। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूँकि हम फ़ेल मजहूल पढ़ रहे हैं तो उसका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तमाम किस्में इससे पहले बताई जा चुकी हैं। इसकी पहचान यह है कि इन जुमलों के आखिर में यानी ज़माने के जुमलों के आखिर में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ वग़ैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में मिसाल है, मुझे बुलाया जाता है, उसे बताया जाता है, हमें मारा जाता है, ज़ैद को हर दिन पढ़ाया जाता है। तो इस तरह जो मजहूल इस्तेमाल होता है कि वो खिलाया जाता है, सताया जाता है, हंसाया जाता है, किताब पढ़ी जाती है, इस तरह जो जाती है और जाता है का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए वो जो मिसालें दी गई सबके आखिर में जाता है, जाती है, जाते हैं वग़ैरह जैसे अल्फाज आ रहे हैं। ये अलामत होती है इस टेंस की। फ़ेल यानी वर्ब। तमाम फ़ेल मजहूल यानी जितने भी पैसिव वॉइस हैं उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी मैं बताया हूँ कि इसमें यानी पैसिव वॉइस में फ़ेल मजहूल में वर्ब की टेंशन ही नहीं होती है। बस तीसरी फॉर्म वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करना हर जगह तमाम में जितने भी टेंसेज आएंगे तो मेन वर्ब के तौर पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी इस वाले टेंस में इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है। इज़ एम आर। याद रहे हेल्पिंग वर्ब लगाने के तमाम कायदे वही हैं जो एक्टिव वॉइस में थे यानी इससे पहले वाले टेंस में थे, जो अब तक एक्टिव वॉइस में आए हैं वही तमाम कायदे हैं। अब आइए 6 तरीक़े के मुताबिक जुमले बताते हैं। इन 6 तरीक़ों की तरतीब बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक्टिव वॉइस की थी। यानी अगर आपने एक्टिव वॉइस समझ लिया होगा तो ये टेंस तो आपके लिए नहायत ही आसान होगा, क्योंकि सब में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब बदलते जाना है। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएंगे सब में और टेंसेज हेल्पिंग वर्ब की वजह से टेंसेज चेंज होते जाएंगे। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा सब में और हेल्पिंग वर्ब सब में खाली सिर्फ बदलते जाएगा। तो आइए पहला वाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव यानी मुस्बत। इसकी तरतीब है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर में से कोई लगेगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय और बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी अगर आगे ऑब्जेक्ट भी हो तो उससे पहले बाय और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर बाय ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो तरतीब भी वही है जैसे एक्टिव में रहा करता था कि शुरू में सब्जेक्ट आता था, फिर इज़ एम आर, उसके बाद आगे बढ़कर बदल जाता था। तो उसी तरह इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है। तो पहला जुमला है घर मेमार के ज़रिए बनाया जाता है। घर मेमार के ज़रिए बनाया जाता है। अब इसको बनाते हैं तो घर के लिए हाउस होता है तो हाउस लिख देंगे। चूँकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी हाउस गायब, वाहिद गायब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज़ आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फिर बनाने के लिए आता है बिल्ड, घर वगैरह के लिए बिल्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा बिल्ट। आखिर में सिर्फ टी लगाना है, डी की जगह टी, तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा बिल्ट। तो इसे लिख देंगे। उसके बाद मेमार के ज़रिए मेमार के लिए आता है आर्किटेक्ट, और चूँकि ये आगे मफूल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे पहले बाय लगाना ज़रूरी है, तो आर्किटेक्ट से पहले लगाएंगे बाय। तो जुमला हुआ हाउस इज़ बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, हाउस इज़ बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। आसान है। अगला है मुझे बुलाया जाता है। तो मुझे के लिए आई, चूँकि यही सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद एम लगेगा, आई के साथ एम लगता है हमेशा। फिर बुलाने के लिए कॉल, और इसका थर्ड फॉर्म होगा कॉल्ड, ई डी के साथ कॉल्ड।
जुमला हुआ आई एम कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। अगला है तीसरा, हमें मारा जाता है, तो हमें के लिए वी आएगा, ये जमा है चूँकि वी, इसलिए इसके बाद आर लगेगा, आर का इस्तेमाल करेंगे चूँकि ये प्लूरल है। फिर मारने के लिए बीट से बीटन, बीट तो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बीटन, तो जुमला हुआ वी आर बीटन, हमें मारा जाता है यानी पीटा जाता है। अब इसमें उसे, मुझे और हमें के लिए हमने ही, आई और वी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बज़ाहिर ये मफ़ूल हैं, बज़ाहिर तो ये मफ़ूल हैं, लेकिन मजहूल में से सब्जेक्ट बना दिया जाता है, इसीलिए वैसे तो ये लग रहा है कि हमें के लिए तो अस होना चाहिए और मुझे के लिए मी होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये मजहूल है इसमें पलट दिया जाता है, इसीलिए आई, वी और ही वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, इसे ख्याल रखें। अब आगे सिर्फ एक जुमले से बनाना सीखेंगे। तो पहला है, दूसरा है नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब है सब्जेक्ट इज़ंट, उसके सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद इज़ंट या एम नॉट या आरंट में से कोई लिखेंगे। इसमें एम नॉट का इस्तेमाल होता है, एमंट इस्तेमाल नहीं होता है। तो इज़ंट या एम नॉट या आरंट में से कोई एक, फिर वर्ब के तीसरी शक्ल और उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। तो मिसाल है घर मेमार के ज़रिए नहीं बनाया जाता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस इससे पहले वाले जुमले के हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देना। इससे पहले वाला जो जुमला था अभी जो बनाया हमने पहला तरीका, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ़ और सिर्फ नोट जोड़ देना है, तो हो जाएगा हाउस इज़ंट बिल्ट बाई आर्किटेक्ट, हाउस इज़ंट बिल्ट बाई आर्किटेक्ट, तो जुमला हो गया। नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवाल या मुस्बत। तरतीब है वही, सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम आर में से कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट अगर हो तो। क्या घर म्यांमार के ज़रिए बनाया जाता है, मिसाल है क्या घर म्यांमार के ज़रिए बनाया जाता है, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है तो जुमला हो जाएगा। जैसे इज़ हाउस बिल्ट बाई आर्किटेक्ट, इज़ हाउस बिल्ट बाई आर्किटेक्ट। अगला है नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवाल या मनफी। तरतीब है कि सबसे पहले इज़ंट लगाएंगे, नोट के साथ लग जाएगा चूँकि मनफी है, इज़ंट या एम नोट या आर नोट, आरंट में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या घर म्यांमार के ज़रिए नहीं बनाया जाता है, इसमें भी बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा देना है, तो जुमला हुआ इज़ंट हाउस बिल्ट बाई आर्किटेक्ट, इज़ंट हाउस बिल्ट बाई आर्किटेक्ट। बहुत ही आसान है। नंबर 5 इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मुस्बत सवाल या WH फैमिली के साथ। तरतीब है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद पता ही है WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इस MR में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। मिसाल है घर म्यांमार के ज़रिए क्यों बनाया जाता है, क्यों के लिए पता ही है वाई आता है, उसके बाद फ़ौरन हम इज़ लिखेंगे, इसलिए कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज़ लगेगा। फिर सब्जेक्ट यानी हाउस, उसके बाद बिल्ट यानी वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर बाय आर्किटेक्ट, तो जुमला हुआ वाई इज़ हाउस बिल्ट बाय आर्किटेक्ट, वाई इज़ हाउस बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। अगला है नंबर 6 नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मनफी सवाल या WH फैमिली के साथ। तरतीब है सबसे पहले WH वर्ड, फिर इज़ंट या एम नोट या आर नोट, आरंट में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। मिसाल है घर म्यांमार के ज़रिए क्यों नहीं बनाया जाता है, इसमें बस पिछले जुमले के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा दीजिए, तो जुमला हुआ वाई इज़ंट हाउस बिल्ड बाय आर्किटेक्ट। इससे पहले वाला था वाई इज़ हाउस बिल्ड बाय आर्किटेक्ट, बस इसके बाद नोट बढ़ा देंगे एक साथ जो लिखते हैं, तो हो जाएगा वाई इज़ंट हाउस बिल्ड बाय आर्किटेक्ट। तो बहुत ही आसान है, तमाम जुमले मुकम्मल हुए। अगर पहला जुमला आपने समझ लिया, पहला तरीका समझ लिया, और इससे पहले अगर आपने एक्टिव वॉइस को समझाया तो ये समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलना है, और तरतीब भी वही है जो पहले थी, सब चीज़ वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलना है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस, ज़माने हाल इस्तिमरारी मजहूल।
पहचान है कि इन जुमलों के आखिर में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा हूँ वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे घर मेमार के ज़रिए बनाया जा रहा है, इससे पहले क्या था, इससे पहले वाला जो टेंस था उसमें ये था कि घर मेमार के ज़रिए बनाया जाता है। यहाँ है घर मेमार के ज़रिए बनाया जा रहा है। मुझे बुलाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, जैद को हर दिन पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए सबके आखिर में जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं का इस्तेमाल हुआ है। इसमें करना कुछ नहीं है। अगला जो टेंस है यानी दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। पहला वाला आपने समझ लिया तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस जो हमने टेंस पढ़ा है इससे पहले और जो उसका तरीका है बिल्कुल वैसे ही इसे भी बनाना है। सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहले हर जगह बीइंग लगा देना है। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है, बीइंग, BEING, बीइंग। तो थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब है उससे पहले हर एक में बीइंग का इजाफा कर देना है। बस तमाम तरीक़े मुकम्मल हो जाएंगे। मिसालें दे दी जाती हैं मुकम्मल 6 तरीक़े ये हैं उर्दू और उसके इंग्लिश के साथ। तो हर एक की मिसालें दे देते हैं। जैसे पहली मिसाल है घर मेमार के ज़रिए बनाया जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव है, मुस्बत है। हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। तो देखिए हाउस इज़ बीइंग बिल्ट, तो बिल्ट से पहले बीइंग का इजाफा कर दिया गया था। हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। दूसरा है घर मेमार के ज़रिए नहीं बनाया जा रहा, हाउस इज़ंट बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। क्या घर मेमार के ज़रिए बनाया जा रहा है? इज़ हाउस बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। क्या घर मेमार के ज़रिए नहीं बनाया जा रहा? इज़ंट हाउस बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। मेमार के ज़रिए घर क्यों बनाया जा रहा है? वाई इज़ हाउस बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। मेमार के ज़रिए घर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वाई इज़ंट हाउस बीइंग बिल्ट बाय आर्किटेक्ट। तो देखिए सब में सिर्फ हमने बीइंग का इजाफा किया थर्ड फॉर्म से पहले जो मेन वर्ब है और टेंस बदल गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा फ़र्क है, उससे आपको जहन में रखना है। आज के सवालात आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है बताइए कि आज के दोनों टेंसेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। यानी दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब आए हैं आज के टेंसेज में दोनों के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है वो बताइए। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज हमने 2 टेंसेज पढ़े हैं तो उसके मुताबिक हमें जुमला बनाना है। तो पहला है मुझे स्कूल भेजा जाता है, मेरा नाम नहीं पुकारा जाता है, उसे क्यों डांटा जाता है, क्या हमें परेशान किया जाता है, अहमद को क्यों नहीं बताया जाता है, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, ख़त कैसे लिखा जाता है। तो ये 7 जुमले हैं उर्दू के, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है। ये पहले टेंस के मुताबिक है। अब दूसरा टेंस जो है उसके मुताबिक यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो पैसिव वॉइस है उसके मुताबिक भी आपको 7 जुमले लिखने हैं। इसी के लिखने हैं, सिर्फ टेंस बदल जाएगा। जैसे उनके भी 7 जुमले दिए जा रहे हैं। मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, मेरा नाम नहीं पुकारा जा रहा है, उसे क्यों डांटा जा रहा है, क्या हमें परेशान किया जा रहा है, अहमद को क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, ख़त कैसे लिखा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जहन और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।